सोनेरी धरती जटे तो चांदी रो आसमान, और रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। ओ केसरिया बालम पधारो मारे देश, दे आओ मारे देश, पधारो मारे देश। भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान का इतिहास वैदिक समय से ही रहा है। राजस्थान शब्द का अर्थ ही है राजाओं का स्थान, अर्थात राजाओं से रक्षित भूमि। इतिहासकारों का कहना है सिंधु घाटी सभ्यता की नींव यहीं रखी गई थी। संसार के प्राचीन साहित्य ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख है, जो कि वर्तमान राजस्थान के स्थान पर अवस्थित था। ऐसे प्राचीन राजाओं की धरोहर राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर है। जयपुर शहर की स्थापना राजा जयसिंह जी ने की थी, जिसे उन्होंने अपनी पुरानी राजधानी आमेर की बढ़ती आबादी और पानी की समस्या को ध्यान में रखकर की थी। इस नगर का निर्माण करने में उनको 4 साल लगा था। इस ऐतिहासिक नगर का मुख्य आकर्षण यहाँ का सांस्कृतिक मनमोहक राजाओं के महल, सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, गोविंद देव जी का मंदिर आदि है। प्रजा को अपना परिवार समझने वाले सवई जयसिंह जी ने इस सुंदर शहर को ऐसा बसाया कि उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न हो। उन्होंने वास्तुकला के अनुरूप ईश्वर लाड, हवा महल, राम निवास बाग, विभिन्न कलात्मक मंदिर, अनेकों शैक्षणिक संस्थान आदि का निर्माण करवाया। इस महान ऐतिहासिक शहर में रहने वाले यज्ञ स्नेही साकार ब्रह्मा बाबा के अंग संग रह अलौकिक पालना लेने वाले एक महान विभूति ब्रह्मा कुमार मदन लाल शर्मा जी के अलौकिक जीवन के दिव्य अनुभवों को प्रभु परवाने के इस 5वें एपिसोड में देखेंगे। ओम शांति। जीवन एक खेला है, एक ड्रामा में एक पार्ट है। मेरा भी एक विशेष पार्ट कहूँ इस दुनिया में रहा। मेरा जन्म 1931 सितंबर 11 का है और मैं एक ग्राम में, यहाँ से राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में केजरोली गांव में मेरा जन्म हुआ।
बचपन में तो मेरा क्या है कि 6 साल की उम्र में तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। अच्छी तरह से पाला माँ ने, मेरा बड़ा भाई था और बड़े भाई ने मिलकर के किया बचपन का हिसाब से। तो बचपन के बाद पढ़ने का तो वहाँ पर गांव में स्कूल थी, तो 5वीं तक 4वीं तक पढ़ा, फिर बाद में वहाँ 7वीं तक खुल गई थी, तो वहाँ से मिडिल पास कर लिया था। और उसके बाद में हम चले गए थे दूसरी जगह पढ़ने के लिए, किशनगढ़ रेनवाल या राजस्थान में। उससे मैट्रिक किया 1950 में 50 में मैट्रिक पास किया। इसके बाद में महाराजा कॉलेज जयपुर, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। तो यहाँ उसके बाद में फिर मैं कलकत्ता चला गया। और वैसे शादी बीच में शादी कर दी। गांव में बड़े शादी जल्दी करते थे ना, मेरी भी शादी जल्दी हो गई। हालांकि परिस्थितियाँ तो ऐसी थी, लेकिन गांव में तो ऐसा ही था ना, शादी भी हो गई थी, फिर पढ़ने की भी इच्छा थी और अभाव भी था। आर्थिक कुछ अभाव के कारण से मैंने देखा कि कलकत्ते में नाइट कॉलेज है, तो मैं समझता हूँ कलकत्ता चले और वहीं पर अपनी पढ़ाई में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। हमारा साथी एक जगदीश था गाँव का ही, हम दोनों कलकत्ता गए और वहाँ पर जॉब वॉब किया और फिर ये बिजनेस शुरू कर दिया। 1957 में मैंने M.Com LLB कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया और सिटी कॉलेज से मैंने B.Com किया था वहीं कलकत्ते में रह करके। और इसके बाद में मैंने आज वहाँ जाने के बाद में मेरे ये विचार आया कि अपन राजस्थान से यहाँ आए, क्या करें, जीवन क्या है। वो जीवन को समझने के लिए मैंने स्वामी विवेकानंद का वहाँ पर स्टडी किया और उसको पढ़ने से मेरे को बड़ा उत्साह उमंग रहता था, जीवन अच्छा बन गया था। और इसके बाद भी मैंने 58 में वहाँ पर बिजनेस शुरू कर दिया नवोदय होजरी के नाम से। उसके साथ में मेरा पार्टनर जगदीश अग्रवाल, वही मेरे गांव का ही था और मेरा साथी था बचपन का ही। हम साथ ही पढ़े यहाँ भी और जयपुर में भी, और वहाँ जाकर के उसने भी पढ़ने के लिए वो भी मेरे साथ चला। हालांकि वो तो संपन्न था, लेकिन मेरे साथ वहाँ वो भी चला गया था। तो 1958 में मैं बनियान में कहीं काम करता था, बनियान का थोड़ा वो नॉलेज था, तो हमने देखा चलो बनियान का बिजनेस शुरू कर दें। वैसे तो एडवोकेट भी हो गया था, लेकिन मैंने चलो ये बिजनेस शुरू करते हैं कलकत्ते में। तो वो बिजनेस शुरू किया जगदीश के साथ में। तो और बिजनेस में मतलब सिल्वर स्टाक बनियान के नाम से हमारा ब्रांड चला शुरू में ही। और कुछ मैं समझता हूँ परमात्मा की, मैं समझता हूँ कोई शक्ति है जो मेरा साथ दे रही थी शुरू से। मुझे लगा ऐसा कि जहाँ जाए वहाँ पर सब कुछ सुअवसर मिल जाता था। तो बिजनेस में भी मेरे को ऐसा सुअवसर मिला कि थोड़ी दिन में सिल्वर स्टाक बनियान का एक नाम हो गया, ब्रांड फिट हो एकदम, उसका काफ़ी लिफ्ट मिल गई ब्रांड को। तो उसके बाद में मान लिया आध्यात्मिकता की तरफ ही चले गए। अब किसको याद करें, रामकृष्ण परमहंस को करें, माँ काली को करें, किसको। तो ये विचार चल रहा था कि कौन है परमात्मा, उसको कैसे याद करें। हालांकि जीवन में ऐसे कोई तकलीफ की बात नहीं थी, लेकिन एक मेरी इच्छा थी कि चलो इसकी प्राप्ति भी यहाँ करें कलकत्ते में रह करके। तो उसी क्रम में मैं कोई केस के विषय में एक वकील के पास जाया करता था। तो वकील से आध्यात्मिक चर्चा होती थी। उसने कहा कि ब्रह्मा कुमारी की ऐसे कोई एग्जीबिशन लगी है, आप जाओ देखो। तो मैं दूसरे दिन देखने के लिए गया। टीबड़ी वाले धर्मशाला में कलकत्ते में लगी थी, पहली एग्जीबिशन थी ब्रह्मा कुमारी की, और उस दिन लास्ट दिन था। मैंने वो बहनों को देखा तो उनका व्यवहार वगैरह अच्छा था। तो मैंने कहा क्योंकि राजयोग के विषय में कहते हैं उससे ऊंची से ऊंची प्राप्ति होती है, तो मैंने कहा राजयोग तो हम बोल राजयोग सिखाते हैं, लेकिन ठीक है। फिर सेंटर का उन्होंने पता दे दिया और बोले आप मैं हमारे सेंटर में आओ। मैं कुछ दिन के बाद में सेंटर, हालांकि बहनों की संस्था थी और मेरी उम्र भी 34 ही थी, कोई ज़्यादा नहीं थी। देखिए कोर्स उस समय बहनें कराई थी, मेरे पास 1-2 दिन में बहनें आई, लेकिन मैं ज़्यादा तर्क कर रहा था। तो तर्क के कारण से बहनों ने कहा भाई ये तो मामला ठीक नहीं। लेकिन बाद में हमारे भ्राता निर्भय जी वहीं आए हुए थे, जो आजकल जनरल सेक्रेटरी हमारे ब्रह्मा कुमारी के। तो फिर निर्भय भाई आया, तो निर्भय भाई की पर्सनैलिटी, बोलने का तरीका बड़ा मुझे अच्छा लगा। और इसके बाद में निर्भय भाई ने मेरे को बताया ज्ञान के हिसाब से भी, भाई ये ज्ञान क्या है, इसका प्रैक्टिकल क्या है। तो पहली बात उन्होंने मेरे को बताई कि देखो बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करना है। मुझे ये बात बहुत हिट कर गई कि जब परमात्मा वास्तव में बिंदी रूप ही होना चाहिए, वही सूक्ष्म से सूक्ष्म में पावर ज्यादा होती है। शर्मा जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये गिफ्टेड सोल है और भगवान को बहुत प्यार करती है। बाबा के साथ
उनका बहुत ही प्यार रहा। और फिर उसके साथ साथ यज्ञ स्नेही है। यज्ञ की कई सारी बातों में उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। कोर्स करा रहा था तो नाश्ता का टाइम आता तो नाश्ता करता, शर्मा जी आप भी नाश्ता यहीं कर लो, तो हमने नाश्ता वहीं शुरू कर दिया। फिर वहाँ खाना करके मुझे उसका घरेलू बना करके और बाबा तक भेज दिया उसने। यानी उसकी पर्सनैलिटी ने, मैं समझता हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और उसके कारण से मैं बाबा तक पहुँच गया। तो उस आत्मा को धन्यवाद है। अभी भी हम तो मिलते रहते हैं दोस्ती की तरह से, लेकिन इसमें निर्मल भाई का पार्ट मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा है। साथ रहे, मेरे फैक्ट्री में भी गए, मेरे ऑफिस में भी गए, देखते थे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही, पूरी वार्तालाप होते थे हमारे आपस में। और उस वार्तालाप से, उस ज्ञान की भी वार्तालाप से वो पक्का हो गया मैं वहाँ पर बैठा हुआ, क्योंकि वहाँ पर मेरी फैमिली तो रहती नहीं थी, वो तो जयपुर में थी, मैं अकेला ही था। बिजनेस में चले गए, बाद में बात करते खूब, तो उसके साथ रह करके मैं समझता हूँ मेरे को पक्का ब्रह्मा कुमार बना दिया। खाने पीने में भी छोड़ दिया मैंने बाहर का, और वहाँ पर रहा और रह कर के आया। तो मैं निर्मल भाई का तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा और बहुत से परिवार के और बाबा का त्याग तपस्या और उनका त्याग तपस्या, और वहाँ पर प्रैक्टिकल में देखा कि वो सेवा में लगी हुई है, अपने सब कुछ सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी दे रही हैं और अपना काम भी अपने आप ही कर रही हैं, त्याग। तो ये सब देख करके मैंने देखा कि हाँ, वास्तव में कोई जबरदस्त काम है। ज्ञान के लिहाज से भी मैंने देखा कि परमात्मा का जो मुंडी सुनी 2-4 दिन में, तो मुंडी के हिसाब से मैंने देखा कि ज्ञान तो परमात्मा का एक विशेष ही है। और इसके अलावा जीवन देखा, जीवन में इतने त्याग तपस्या और इतनी पवित्रता देख करके उस वातावरण में मुझे लगा कि यहाँ पर विशेषता है, तो क्यों न माउंट आबू में ही चला जाए, बाबा से ही मिला जाए। तो फिर उन्होंने कहा पार्टी के साथ जाएगी, तो पार्टी के साथ बाबा के पास चला गया, माउंट आबू गए। बाबा माउंट आबू में बाबा से जब मिले तो मिल करके तो मेरे को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बाबा जैसे मिले तो बाबा गोद लेता था, ऐसे पाँव छूने नहीं देता, पाँव पड़ो ये पड़ो नहीं, बाबा अपने गोद में लिया करता था। बाबा ने गोद में लिया। अब वो क्षण तो ऐसे थे, उसका कोई बने नहीं कर सकता हूँ, कितने एक खुशमय जीवन मिला था उस दिन से ही। और फिर बाबा को देखा कि सिंपल में, धोती कुर्ते में था, सिंपल था हिसाब से। और फिर मैं वहाँ रहा बाबा के पास, बाबा ने मेरा बहुत बड़ा ध्यान रखा। बाबा के साथ उनका इतना प्यार था, इतना समीपता थी, जो बाबा ने उनको यज्ञ का सब, जो कुछ भी कैसे चल रहा है, उससे अवगत कराया। जैसे कि वो कोई सिकलदा बाबा कहते हैं ना, बच्चा मिला हो, उस तरह से हर तरह से प्यार दिया, हर तरह से रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ बाबा ने कहा। सब कुछ बाबा दिखाता था, बच्चे देखो ये स्टॉक है, ये है। जैसे घर में बात करता है तो बाबा के साथ में देखा कि बाबा ज्ञान चर्चा भी इतनी करता है और परिवार का सभी भाषण पूरी दे रहा है। तो वो एक हफ्ता वहाँ बाबा के पास में रहा। बाबा ने कुछ खाने पीने की सारी अलग से बोला, कौन सा घी खाते हो, तो प्योर घी, तो बाबा ने उसी की व्यवस्था की, अलग से किया। वो फिर बाबा ने उनका हाथ पकड़ करके यज्ञ कैसे चलता है, यज्ञ की कारोबार और यज्ञ निवासियों के लिए जो भी हर महीने का देना लेना या हर साल का कपड़ा देना लेना, वो सारा बाबा ने उनको एक एक चीज दिखाई थी। तो मेरे दिमाग में आ गया कि इस रास्ते से मुझे चलना है। वहीं पर जैसे कि बाबा का जीवन देख करके और उनकी त्याग तपस्या और सेवा, निर्माण था, व्यवहार, बातचीत, खुशी, ऐसा सब कुछ देख करके मैं तो बाबा पे एकदम से कुर्बान सा हो गया था। मैं 56 में ज्ञान में आई थी और ये मेरे कुछ समय के बाद में ये ज्ञान मार्ग में आए। लेकिन ये जैसे ही ज्ञान मार्ग में आए तो इनकी आत्मा ऐसे ही बाबा के प्यार में लवलीन रहती थी, जैसे कि बहुत 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 इनका बाबा के साथ अंदरूनी यानी प्यार था और बाबा की हर श्रीमत का ये पालन करने के लिए तैयार रहते थे। और फिर तो इसके बाद में
माउंट आबू से तो मुझे वहाँ कलकत्ते से माउंट आबू गया था, बीच में जयपुर पड़ता है और परमानेंट स्थान मेरा रहने का जयपुर ही था। फिर जयपुर आए, परिवार से मिले और मिले, थोड़ा बहुत तो आप जानते हो कुछ हलचल होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे करके मैं उस मेरे युगल को भी ले गया वहाँ, किस लाइन में चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमार का नाम ही नहीं सुना था, तो उसको थोड़ा परेशानी तो रही थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने कहा मेरे तो इससे चलना, ये रास्ता ठीक है। तो फिर थोड़े दिन के बाद में बाबा के पास भी ले गए उनको पास। तो बाबा के पास जाने के बाद में तो आप जानते हो, वो तो बाबा तो हमेशा ही बाबा ही था, बाप था, परमात्मा का पिता था हमारा। तो उसने उनको खूब बनाया, उसका भी खूब इंटरेस्ट रहा। वो बाबा के पास जाती देखती रहती थी, और जैसे कुछ सेवी उसमें चली जाए तो उसका उनके साथ अच्छा भी रहा। युगल का भी बहुत बाबा से प्यार था, और रुक्मणी बहन उनका नाम था। और बाबा ने फिर बैठे थे तो बाबा ने मेरे को पूछा एक दफा कि भाई इस बच्चे को कश्मीर घुमाया? मैंने कहा बाबा हम ही कश्मीर नहीं गए। तो बोलो बच्चे को कश्मीर घुमाओ। फिर कहा कि चलो अहमदाबाद ले जाओ, बॉम्बे ले जाओ। तो अहमदाबाद गए, बॉम्बे में रमेश भाई के साथ रहे। तो इसलिए बाबा ने फिर उसकी साड़ी दे के कहता साड़ी तो तुम्हारी अच्छी, बाबा ही और मंगाएगा। तो बाबा जैसे अपने हाथ से खिलाने का काम, अपने हाथ से टेबल पर बैठे थे, आम कई तरह के आए, आम खिलाया। ऊपर का पोर्शन तो काट के बाबा कहता रुक्मणी तुम, और गुटली के बाद तुम खाओ। ऐसे बाबा इंजॉयमेंट भी करवाता था, खिलाता भी था, अपने हाथ से खिलाता था। तो बाबा ने ऐसा दिया हमारे को, तो उसको ये लग गया कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ का वातावरण ठीक है, और ये संस्था भी हर तरह से ठीक है। पवित्रता की धारणा है तो मैं कहता हूँ लेडीज में ज़्यादा रहती है, तो उसको अच्छी थी। तो इसलिए उसने मेरे को सहयोग इतना दिया। मदन अर्थात श्री कृष्ण को मदन बोलते हैं, और रुक्मणी उनकी युगल। तो यहाँ भी वो मदन और वो रुक्मणी, और वास्तव में जोड़ी भी ऐसी थी कि अगर उनकी हम फिजिकल पर्सनालिटी को भी देखें तो माता जी वैसे एजुकेशन में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पूरे के पूरे ऐसे एकदम जैसे सेठानी जैसे लगते, और भाई जी की फिजिकल पर्सनालिटी एकदम ऐसे सिंपलिसिटी थी। तो आप समझ लो उसने भी पूरा साथ दे करके और जीवन को खुशहाल बनाया। दूसरा पार्टनर भी हमारा जो था, वो 1 साल के बाद में वो भी ज्ञान में पूरा चलने लग गया। तो इसलिए बाबा ने ऐसा किया कि मेरा पार्टनर साथी भी है, इधर का साथी भी है, सब साथी हो गए। तो ज्ञान में चलने में मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं हुई। हालांकि थोड़ी दृढ़ता तो रखनी पड़ती है, दृढ़ता से सारे काम हो जाते हैं। तो उस समय अगर फर्स्ट नंबर में कहें बाबा के साथ प्यार था, और बाबा के हर कर्तव्य को ये अपना ही कर्तव्य मानते थे। उस समय मैं समझती सारे यज्ञ में ये सर्वोच्च आत्मा थी, जो कि बाबा के सेवा में, बाबा के कर्तव्य में, और बाबा की हर डायरेक्शन का पालन करते थे। बिजनेस में मान ले कहीं ऊपर नीचे होता है, कलकत्ते में बिजनेस में ऊपर नीचे थी। तो बाबा तो मैं समझता हूँ मेरा बहुत बड़ा ध्यान रखता था, क्योंकि मैं बाबा के पास में हर हफ्ते, हर महीने में 2-3 महीने में एक दफा जाता था और वहाँ रहता था। तो बाबा से मेरा ऐसा हो गया था रिश्ता जब नजदीक। तो हमारे पार्टनर जो जगदीश था, और हम दोनों को ही बाबा से बस इतना मिला, प्यार मिला और एक समर्पण भाव मिला कि हम जितना सेवा कर सकते हैं करनी चाहिए। तो दोनों ने मिलकर के कलकत्ते में भी, जयपुर में भी और जगह जगह खूब सेवाएं की। हालांकि वो तो फिर जल्दी चला गया था, शरीर छोड़ दिया थोड़े दिन पहले, और मैं फिर करता रहता हूँ। जो भी हमारे रिश्तेदार वगैरह है मिलने के लिए आते, घर में परिवार में सबसे पहले आते ही बाबा का ज्ञान देना। अनवरत इनका ये प्रयास जारी रहा कि बाबा के ज्ञान से छूट नहीं जाए, ये वंचित नहीं रह जाए। कलकत्ते में जो सर जगह तो थी, जगह मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है, सेंटर मिलना ही बहुत बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर तो किस तरह से, तो हमने देखा कि बाबा का कोई एक सेंटर यहाँ खुल जाए तो अच्छा है, जहाँ निर्मल शाह दीदी वगैरह भी रहे। तो कोशिश की, तो हमारा कोई जानकार था बंगाली, तो उसके पास जमीन थी एक। तो हमने कहा ठीक है तुम दे दो। जमीन ले ली हमने, और जमीन लेकर के फिर रमेश भाई ने कहा इसका रजिस्ट्री हमारे नाम से कराओ। उनके नाम से रजिस्ट्री करा दी। लेकिन बाद में जो दूसरी जमीन मिली जहाँ भाई बांगड़ एवेन्यू का सेंटर है, वो अच्छी थी। तो मैंने कहा यार उसको छोड़ो, ये जगह ले लो अपन से। तो वो जगह ली, और उसके बाद में यहाँ से प्रकाशमणि दादी गई, रमेश भाई गए, और वहाँ जाकर देखा, उन्होंने अप्रूव किया कि ठीक है। वो लेकर के वहाँ पर सेंटर अच्छा बन गया, सेवा भी अच्छी हो रही है। और अस्मिता, मधु सभी ने मिलकर के बहुत अच्छा सेवा का पार्ट बजा रही है वहाँ पर। और कलकत्ते में भी
शुरू में तो खूब सेवा में जाता ही था। इन दिनों में मान लिया मेरी उम्र के हिसाब से कम जाता हूँ, लेकिन वहाँ का सेवा का पार्ट अच्छा रहा, कलकत्ते का भी। जयपुर में भी हमारे मान लिया, जयपुर तो था ही सेवा के लिए, यहाँ भी हम हमेशा रेडी रहते थे। तो उस समय जो गवर्नर था वो चेला रेडी था यहाँ पर, उनसे संपर्क अच्छा था। वो जा रहा था लास्ट में तो जमीन बताई, वो जमीन ले लो भैया और उसका पेमेंट आज ही करना है। तो फिर उस जमीन को ये वैशाली नगर में वो जमीन ली गई। तो उसका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम मेरे जुम्मे सौंपा उन्होंने, और हमने जी जान लगा के उसमें बहुत मेहनत से अच्छी बिल्डिंग बनाई। और उसका इनॉग्रेशन भी मॉरिशस के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने किया था, वो भी बिना प्रोग्राम के अचानक और पूरे प्रोटोकॉल के साथ में। इतना भव्य उद्घाटन हुआ जिसमें दादी प्रकाश मणि और यहाँ के बहुत से मिनिस्टर्स वगैरह भी यहाँ पे आए थे। जयपुर जैसे शहर में बीच शहर एकदम ऐसी सेवा का प्रबंध किया गया था। और इधर ढेर के बालाजी में है, चोमू में है, ये सेवाएं अच्छी तरह से बाबा ने करवाई। 90 में हम चले गए थे, फिर एक त्रिपुर में 1-2 साल के बाद में, वहाँ सेंटर नहीं था उस समय, गीता पाठशाला भी कोई खास नहीं थी, तो हमने किराए से लेकर के सेंटर तो खुलवा दिए, सेंटर चला दिया। लेकिन फिर भी मैं देखता था कि अगर बिल्डिंग बने बाबा की तो अच्छा है, क्योंकि हम भी बिल्डिंग बनाते हैं, बाबा का काम पहले होना चाहिए। मेरा ये रहता था कि हम सेवा के साथ में, बिजनेस के साथ में बाबा का काम ही होना चाहिए। 1998 में शर्मा जी ने कहा कि आप लोग जमीन देखो, उसमें मैं बाबा का नया घर बनाकर देता हूँ। तो हमने उनमें देखा कि बाबा और यज्ञ के प्रति बहुत स्नेह रहता है। तो जैसे कलकत्ते में हो गया तो त्रिपुर में भी एक सेंटर होना चाहिए, जयपुर में तो हो ही गए कई सेंटर। तो वहां पर मैंने देखा कि क्या, तो एक भाई आता था, वो बाल भाई बनता रहा, अच्छा भाई था, उसने कहा कि जमीन मिल रही है आप ले लो। मैंने कहा ले ले यार। तो जमीन करीब अच्छी जमीन थी और अच्छा था, करीब 14-15 सेंट थी, अच्छी मतलब थी, और लोकेशन भी अच्छी थी। तो मैंने कहा ले लो, फिर हमने ले लिया उसको। 1999 में शर्मा जी और उनके पूरे परिवार के सहयोग से ओम शांति भवन के नाम से बाबा का नया भवन तैयार हुआ और बहुत ही भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ। मैं तो कलकत्ता रहता था, मैं जयपुर रहता हूँ ज्यादा, तो मेरे आदमी से कह दिया कि भाई इनको पैसे देता रहा, वो पैसा देता रहा और वो काम हो गया, सारा बिल्डिंग बन गई। और फिर अन्नपूर्णा बहन जो थी वो रहती थी पहले उधर कोयम्बटूर में, फिर अन्नपूर्णा बहन ने आकर के वहाँ पर सेवा की, और उस सेंटर से इतनी सेवा हुई है, मैं समझता हूँ हजारों भाई बहनों की सेवा हुई है। आसपास में कोयम्बटूर में, इरोड में, उस समय सेंटर, आसपास में सेंटर नहीं था, कोई अपनी बिल्डिंग नहीं थी, तो उसमें देखो उस बिल्डिंग के कारण से इतनी बाबा ने सेवा की, आज भी सेवा खूब हो रही है। इसलिए बाबा ने बिजनेस भी हमको बनियान का दिया, उस बनियान से भी बहुत बड़ा भाग्य बनाया बाबा ने। 1965 से वो लगातार ईश्वरीय सेवा में, यज्ञ में बनियान और इनरवेयर्स को भेजते रहे हैं, और हम लोगों को भी वही बनाए रखने के लिए मोटिवेट करते रहे, हम लोग भी वैसा ही करते रहे। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी हमारी बनियान पहनी है, तो आप देखिए कि हम कितने भाग्यशाली इस मामले में। आप देखो बाबा ने भाग्य बनाने का हमको पहले ही चांस दे दिया, और इससे मतलब सारा मैं समझता हूँ इसके कारण से मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आया। अभी लास्ट में भी आप देखो कि यहाँ अपने जयपुर में सीकर रोड पर और 20 पैलेस के नाम से बाबा ने बहुत बड़ा भवन बनाया है बाबा की सेवा के लिए। शुरू से ही बाबू जी का एक ध्येय था कि एक ऐसी जगह बने, और ये हमारा फार्म हाउस था। फार्म हाउस में हमने अलग से ही 3000 गज जगह जो आश्रम के हिसाब से छोड़ी हुई थी कि ताकि भविष्य में कभी काम आ जाए। प्रकाश मणि दादी भी इस जगह पे आके गई है पहले, और सब बहने भी आके गई, देखे गए भाई उस जगह को बनाओ आप। और फिर हमें ये समस्या ये थी कि हमारे उसको बनाए कौन। कंस्ट्रक्शन का भी ऐसा मामला है कि भाई हर कोई हम लोग को बिजनेस में रहते हैं, टाइम मिल नहीं पाता है और किसी को दे नहीं पाते, तो ऑटोमेटिक एक हमारे पास ऐसे सज्जन आ गए, वो कह रहे हैं मैं बना दूंगा, तो उन्होंने खुद नहीं अपने हिसाब से पूरा बनाकर इतना बढ़िया तरीके से बनाया। तो पापा ने उस भवन के लिए उनको हाँ किया कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं बनाता हूँ, और उसी दिन से उनका मोटिवेशन ऐसा था भवन बनाने के लिए कि आप लोग तो बनाने में लग जाइए, अपने को जितना जल्दी से जल्दी होगा इसको कंप्लीट करना है।
ये सब बाबा का खाना बात है। मैं तो नहीं कर सकता ऐसा काम इतना जल्दी, लेकिन ये किया बाबा ने और उनका आशीर्वाद, शर्मा जी का आशीर्वाद रहा। देखते देखते बाबा की देख रेख में मान लीजिए एलिवेशन भी अपने आप ऐसा बन गया जिसका कोई डिजाइनिंग नहीं था, कुछ नहीं था। और आज इस भवन को देख के ऐसा लगता है कि कितना भव्य विशाल भवन बाबा ने अपने लिए खुद सृजन किया है, इसको बनाया है। बाबा के संदेश में भी ये आया था कि बहुत मजबूत इसको बनाना है। और जब हम देखते थे इतना मोटे पिलर और इतना सुंदर ये बनेगा, तो अभी आज प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि बहुत सुंदर भवन बना है। 25 नवंबर 2022 में राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कालराज मिश्रा जी के द्वारा इस पीस पैलेस का उद्घाटन किया गया। इस पीस पैलेस के लिए मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर जो परमात्मा है, दया का सागर, वो आपको जयपुर वासियों को ये गिफ्ट दे रहा है आज सेवा के लिए। इस भवन में जो है लगभग यहाँ पर 75 बेड्स की सुविधा है और जो है लगभग 100 लोग जो है वैसे रुक सकते हैं। दीदी लोगों ने ज्ञान के साथ में भवन का भी जो है निर्माण उनकी देख रेख कितना सुंदर तरीके से करके और बहुत सुंदर आज अच्छा भवन बन गया। तो मुझे खुशी है कि लास्ट में बाबा ने जो हमको गिफ्ट दी है इस सेंटर की, उसके कारण से क्योंकि मैं जयपुर में ज्यादा रहता हूँ तो सेंटर में जाना आना, उसके वातावरण का और का, तो मैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बाबा की उपलब्धि है। आज तक भी ऐसा बड़ा सेंटर और इतना विस्तार वाला सेंटर नहीं देखा। और इस समय भी जयपुर में अगर सबसे बड़ा सेंटर है तो इन्हीं का ही खोला हुआ है। मैं पीस पैलेस हूँ। ईश्वर ने शर्मा जी को निमित्त बनाकर मुझे स्वयं अपने हाथों से बनाया और संवारा है। विशाल आकार वाला मैं आप सबकी सेवा के लिए शिखर रोड जयपुर में बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं 35,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में बना हुआ हूँ। ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शन, बहुत ही आकर्षक म्यूजियम, कोर्स रूम, बाबा रूम, ऑफिस, छोटा डाइनिंग हॉल और एक भोलेनाथ का भी भंडारा है। मेरे पहले मंजिल पर पब्लिक प्रोग्राम करने के लिए बहुत बड़ा हॉल है। और कुछ कमरे भी हैं। यहाँ आने वाले विद्यार्थियों के गहन अध्ययन के लिए लाइब्रेरी भी है। फर्स्ट फ्लोर में एक वीआईपी रूम है जो कि समर्पित सीनियर ब्रदर्स के लिए बनाया गया है। और मेरे दूसरे मंजिल में आप सभी को ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। ये डाइनिंग एरिया है। सेकेंड फ्लोर का डाइनिंग मुख्य तौर पर जो भी पार्टी आती है उनके लिए है। और यहाँ पर 10 कमरे भी हैं। करीब 50 लोगों का एकोमोडेशन है। और ये एंजल हाउस है सेकेंड फ्लोर में। पार्टीज के रूम के अलावा एक सेपरेट पोर्शन बनाया गया है। ये हमारी सभी छोटी समर्पित बहनों के लिए है। और मेरे तीसरे मंजिल में एक बेडरूम है जिसमें 5 लोग रह सकते हैं। इसके अलावा 10 लोगों के रहने के लिए एक बड़ा बेडरूम भी है। मेरे छत पर भी एक बहुत बड़ा बेडरूम है जिसमें कम से कम 30 लोग आराम से रह सकते हैं। और इन सब के लिए साथ में बाथरूम भी बना हुआ है। इस छत पर एक तरफ सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके 12 किलोवाट बिजली बनाने की उत्तम व्यवस्था भी है। दूसरी तरफ सौर ऊर्जा से गर्म पानी की भी व्यवस्था है। मैं पीस पैलेस आप सबकी सेवा के लिए सदा इंतजार करूंगा। जो
नया मकान बनाया है, बहुत बड़ा मकान है। भाई बहनें आते जाते भी वहाँ उसका लाभ लेते हैं और उसमें सेवाएं भी खूब हो रही हैं। जो हमारी बहनें सेवा करती हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। जिस लगन से हमारी दीदियां सेवा करती हैं और सेवा नहीं करती, वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जयपुर ही नहीं, राजस्थान का सबसे टॉप सेंटर ये आता है और जयपुर शहर जो गुलाबी नगरी है, उसके महत्वपूर्ण जगह पर सीकर रोड पर ये स्थापित है। शर्मा जी ने अपने जीवन के अंदर खुद को तो प्रेरणा ली, लेकिन हमारे जैसे लोगों को भी प्रेरणा दी और आज भी वो इस उम्र में भी लगातार प्रयास करते हैं। तो बाबा को सरेंडर होकर के मैंने देखा कि कितना बड़ा भाग्य बनाया। आप सोचो कितने बाबा ने मेरी 4 साल तक बाबा ने सेवा कितने की। और मुझे एक बार की घटना याद आ रही है, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो मैं स्कूलिंग से घर गया हुआ था। मेरे एक दादा और हैं, हमारे घर में मंदिर है, मेरे दादा हैं, वो मेरे को बोले कि मदन का तो आज बाप मर गया। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे भी दादा होते थे, क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। मैंने उनको जरा डिटेल में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी में जो बाबा है उन्होंने आज शरीर छोड़ दिया। बोले मदन का तो बाप आज ही मरा है। और 50 साल तक अभ्यक्त बाबा ने खूब सेवा की। तो सच्चाई सफाई जहाँ होती है तो परमात्मा के साथ हो जाता है ऑटोमेटिक। देखिए परमात्मा के साथ संबंध हो गया आपका, बुद्धि आपकी परमात्मा के साथ लग गई, ऑटोमेटिक आपका काम सहज ही सब कुछ ठीक हो जाता है हिसाब से। फिर उसमें आप सोच भी एक तरह से बाबा की हो जाती है ना। तो जो सोचते हैं वो बाबा के हिसाब से सोचते हैं, तो उसमें सफलता निहित है। इसलिए बाबा ने देखो बिजनेस में मेरे को खूब सफल किया। कलकत्ते में भी है, साउथ में भी है, दिल्ली में मैंने बीच में काम किया था। और उसमें हालांकि मैं तो बिजनेस में जानता भी नहीं था, लेकिन कलकत्ते जाने के बाद में बिजनेस में और में सब। तो मैं देखता हूँ ये हमारी जो बुद्धि योग बाबा के साथ लगा और बाबा के साथ समर्पण भाव से रहे तो बाबा उसका ऑटोमेटिक ठीक करता है। तो ऐसे करके मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मैं समझता हूँ जा करके अपने जीवन को और परिवार के जीवन को, मेरा परिवार सारा दो बेटे हैं, उनके बहू हैं, वो भी ज्ञान पूरी चलती है। बिजनेस में बाबूजी ने हमेशा ये सिखाया है कि हमेशा ईमानदारी से काम करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, तो आपका अपने आप नाम होगा, अपने आप काम होगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। और हम उसी अवधारणा को लेकर के चल रहे हैं। बाबूजी के साथ मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब मेरी बेटी की शादी के लिए हम लड़का ढूंढ रहे थे तो उसने अपनी पसंद बताई कि नहीं मम्मी मेरी कोई पसंद है तो आप वो देखिए। लेकिन हमारे परिवार में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो हम बाबूजी को बताने में बहुत संकोच कर रहे थे। हमें डर भी था मन में कि कहीं वो गुस्सा नहीं हो जाए, नाराज़ नहीं हो जाए। ये पहली घटना थी परिवार की, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत से उनको बताया तो उन्होंने बड़े ही लाइटली, बहुत ही लाइटली लिया इस चीज़ को। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये सब लाइफ के पार्ट हैं, ऐसा ही होना है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि अपनी बच्ची आगे जिस लड़के के साथ जाएगी, जिस परिवार में जाएगी, वहाँ वो परेशान नहीं हो। आप उस बारे में पता करो और उसका जो पसंद है अपन को वो ही करना है। तो जब हमने ये सब बातें उनके सुनी तो हमें बहुत मतलब खुशी हुई। मैं 1985 में मैं पहली बार माउंट आबू गया था। तो उस समय तो हमारा योग शिविर भी अटेंड किया था और सबसे मिलना जुलना भी हुआ था। और चूंकि ये फैमिली है, फैमिली के हिसाब से हम लोग रहते हैं और हमको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई अलग परिवार है, अलग जगह है। तो सब लोग एक तरह से आत्मीयता से मिलना जुलना करना, जैसे हम लोग घर में रहते हैं ऐसे एक बहुत बड़ा परिवार हमारा चल रहा है। शर्मा जी को हम लोग बापूजी कहते हैं। उन्होंने तो बेटी जैसा प्यार दिया ही है और उन्होंने उस घर में लाने का श्रेय भी उन्हीं को ही है सबसे ज़्यादा। कि उन्होंने मुझे जब पहली बार देखा था तब से ही कहते थे कि नहीं मैं तो ये सी कोई अपनी घर की बहू बनाऊंगा। और उन्होंने सबको साथ लेकर चलना, कैसे परिवार को साथ लेना है, समाज में कैसे सबको करना है, वो सब उनसे ही सीखा है। वो हमेशा सदा यही कहते थे सदा खुश रहो, कुछ भी बात हो जाए कोई भी पारिवारिक स्थिति में भी तो खुशी कभी नहीं छोड़नी। तो वो हमेशा यही कहते थे, तो उनसे ये सब सीख के आगे हम लोग बढ़ते गए।
और इसके अलावा 3-4 बेटियां, वो उनके पति है, वो भी सारे ज्ञान में चलते, सारे को बाबा ने ज्ञान में चला दिया है। और मेरे पोते वगैरह हैं, वो भी सब अच्छे मतलब चरित्र से चलते हैं। सबको चरित्रवान बना देता है बाबा, परिवार को बना देता है। दादाजी ने शुरू से ही जब से हमने उनको देखा है, एक बैलेंस रखा है उनकी लाइफ में, जो उसको अपन कहेंगे डिफरेंट डायमेंशंस, कि जैसे एक तरफ उनका स्पिरिचुअलिटी, जो हमने बाबा के प्रति उनका विश्वास, उनका टाइम, उनकी तरफ जो उनको पूरा टाइम देना, एक तरफ अपने घर की तरफ जो अपने हमारी फैमिली है उनकी तरफ उनको वो एक दूसरा डायमेंशन हो गया जहाँ उन्हें अपना पूरा टाइम उस पर देना, और थर्ड डायमेंशन जो काम का रहा। तो इन तीनों के बीच में एक बैलेंस उन्हें जो रखा है, वो एक काफी एक सीखने के लिए एक इंस्पायरिंग चीज है सबके लिए। दादाजी से जैसे मैं आज भी कभी ही बात करूँ, चाहे वो उनके आमने सामने बैठ के हो या फोन पर हो, वो हमेशा ये कहते हैं, जो करो अपने मन से करना, बाकी सब ना बाबा संभाल लेंगे। उनकी जो ये आस्था है बाबा की तरफ, जितना विश्वास है कि जो होगा वो सही होगा, बाबा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, वो चीज़ बहुत इंस्पायरिंग है। आज के टाइम के हिसाब से उन्होंने हमें हर फ्रीडम दी, हर तरीके से बेटर और इजी एग्जांपल्स में अपनी लाइफ उन्होंने कितना इजी कर लिया, अपने बच्चों के साथ कितने इजी रिलेशन रखे, और हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे दादाजी ससुर या दादी सास और ऐसे है कि नहीं, ये बहुत गैप है। उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी के कारण वो गैप इतना कम कर दिया कि आज हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी हो तो हम जस्ट यूं जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो इतनी प्योर सोल्स के साथ एक घर में रहना, मैं मानती हूँ कि मेरा सौभाग्य है। तो उन्होंने जब काम चालू किया रहेगा तब उनके पास तो कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे, ज्यादा कोई टीम भी नहीं थी, पर मुझे लगता है जैसे वो शेयर करते हैं, उन्होंने बहुत इजीली एक ऐसा ब्रांड बनाया जो एक लेगेसी है, आज भी एक लेगेसी है। हम तो एस्पायर करते हैं वैसे एक ब्रांड, हम लोग उनके आसपास भी पहुंच पाए। तो ये होता है इजीनेस और प्रैक्टिकल रहने का तरीका, जो उनकी लाइफ में वो हमको डिस्प्ले करते रहते हैं और बार बार हमको याद भी दिलाते रहते हैं। ना और तमिल பொண்ணு, मैं एक तमिल अय्यर फैमिली से हूँ, लेकिन दादाजी के वजह से शर्मा परिवार ने मुझे कभी एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि मुझे अपनी बेटी माना है, अपनी फैमिली का हिस्सा माना है सिंस डे 1। ये लव और एक्सेप्टेंस जो दादाजी ने दिखाया है, वही लेगेसी उनके हर जनरेशनल बहू, चाहे वो माँ, मेरी मदर इन लॉ या भाभी तक पहुँचती है। मेरी दादी, जिन्हें हम सब माँ बोलते हैं और बहुत याद भी करते हैं, एंड दादाजी, उनका फेस शेप बाबा ने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा। ये रेजिलियंस और उनका ऑलवेज पॉजिटिव आउटलुक, बीइंग हैप्पी एंड स्माइलिंग, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। अगर फिजिकल हेल्थ हम मेंटेन करते हैं तो शिव बाबा का ब्लेसिंग्स की वजह से मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग रही है। क्लोज इंटरेक्शंस विद ब्रह्मा बाबा, मुरलीज का ज्ञान और कांस्टेंट लव शिव बाबा का दादाजी की मेंटल स्ट्रेंथ का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। हमने देखा नहीं कि सतयुग कैसा होगा, कहते हैं सतयुग आएगा, लेकिन हमको तो आज ही इतना मैं भावुक भी हो रहा हूँ कि इतना खुश हूँ कि हमको सतयुग आज ही महसूस हो रहा है। और इसमें हमारा बाबूजी का भी बड़ा रोल है, क्योंकि अब बिजनेस है, हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो हमेशा वो कहते हैं यार इजी रहो, बाबा बैठा है ना, क्या दिक्कत है। तो जहाँ ये महामंत्र हमें मिल गया कि बाबा बैठा है, उसके बाद तो सारी चीज खत्म हो जाती है। जैसे कि साकार बाबा, अव्यक्त बाप दादा मेरे साथ ही है, मुझे लगता नहीं है कि बाबा कोई अलग है। हिसाब से साथ का पूरा अनुभव करा के चलाते हैं, और मैं उसी हिसाब से सारी जिंदगी में चल रहा हूँ, खुशी मोश में। राजयोगा एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन का शुरू में ट्रस्टी बनाया, मैंने फाउंडर ट्रस्टी बनाया बाबा ने, इतना बाबा का विश्वास था हिसाब से। और मैं बिजनेस विंग में भी आज चेयरपर्सन हूँ बिजनेस विंग का। तो इसलिए सेवाओं के हिसाब से बाबा ने मेरे को खूब चांस दिया, खूब भाग्य बनाया, और भाग्य बनाने के हिसाब से हमेशा खुश। तो सारा तन का, मन का, धन का पूरा ध्यान रखा। बाबा ने एक एग्जाम्पल ऐसा शर्मा जी का प्रैक्टिकली हमारे सामने रखा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, बच्चों के साथ रहते, बच्चों को भी संभालते, खुद को भी संभालते, बाबा का नाम रोशन करने में कितना आनंद ले रहे हैं वो। ये तो प्रैक्टिकल में जितना हम समर्पण करते हैं, सत्यता से चलते हैं, तो उसके कारण से सारे बाबा अपने आप करता है। शर्मा जी हमेशा सत्यता पे हमेशा जोर देते कि कितने भी अथॉरिटी होकर भी, निर्भीक होते भी, वो हमेशा सत्यता का साथ देते हैं।
कि उन्होंने कभी झूठ बोलना ना तो खुद ने बोला है ना किसी को बोलने देते, उनको पसंद ही नहीं है ये चीज़। तो मैंने तो इसमें सच्चाई सफाई से बाबा के साथ में रहा और साकार बाबा ने काफी मदद की। मैं समझता हूँ अभी भी वो हमारा साथी बनकर खूब मदद कर रहा है। जो हमने दीदी से साकार बाबा के बारे में सुना था, वो सारी बातें भाई जी के जीवन में हमें दिखाई देती है कि जैसे इन्होंने बाबा को अपने दिल में बसाकर उस स्वरूप को पाने का लक्ष्य लिया हो। शर्मा जी को जब देखते थे तो आप साकार बाबा की बातें भी सुनते थे, तो हमें लगता था कि साकार से तो नहीं मिले, हाँ, लेकिन शर्मा जी में वो सारे गुण दिखाई देते थे। शर्मा जी का जो एक स्लोगन था वो हमेशा कहते कि बहनें आप खुश रहो, सेवा हो ना हो पर आप हमेशा खुश रहो। बाबा के लिए हर घड़ी तैयार रहते हैं। इस एज में भी वो स्टडी करते हैं आज भी, है ना, इतने मुरलियों के बारे में सारा सब कुछ, इतनी पुरानी मुरलियों के बारे में सारा सब कुछ लेन देन होता है। ज्ञान तो आप सोचो बाबा का कितना बड़ा ज्ञान है, एक एक शब्द जादू का काम है। अव्यक्त वाणियां कितनी है बाबा की वाणियों में, देखो अगर थोड़ा सा भी आदमी चिंतित हो ना, वाणी उठा के पढ़ लो, एक लाइन उठा के पढ़ लो, सारी चिंता खत्म हो जाती है। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह का धारण करते हैं, इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। आज भी मैं देखती हूँ 93 की आयु में भाई जी शर्मा जी के शब्दों में इतने शक्तिशाली शब्द हैं और उनका बार बार यही फोकस रहता है कि बिंदी पे अटेंशन दो, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करो। तो बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करने से मैं समझता हूँ सारी जो शारीरिक क्रियाएं, सारे जीवन की सफलताएं उसमें समाई हुई है। हम जब रेंट पे जो सेंटर था 2012 से लेकर 2018 तक हम बहनें वहां सेवाएं करती थी, तो भाई जी की 83 इयर्स की एज थी। तो शर्मा जी जो थे सीढ़ियां चढ़ के विशेष हम बहनों को मिलने ऊपर भी आते थे और कहते थे छोटी छोटी बहनें खुश हैं, सब बाबा की सेवा में लगे हुए। तो जो साकार बाबा के अनुभव सुने थे, पढ़े थे, तो सचमुच ऐसा ही भाई जी से मिलकर लगता था कि हमें भी जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा की ही पालना मिल रही है। यहाँ के कण कण में शांति रची हुई है। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो मन में बहुत ही उमंग और उत्साह मुझे मिलता है। भाई बहनें आते जाते भी वहाँ उसका लाभ लेते हैं और उसमें सेवाएं भी खूब हो रही हैं। और यहाँ पे हजारों लोगों की संख्या में आकर के अपने जीवन को बदला है और लोगों ने प्रेरणा ली है। मैं इसके लिए, इस सेंटर के लिए सबसे ज्यादा प्रथम आभार व्यक्त करता हूँ, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ परम सम्माननीय शर्मा जी का, जिन्होंने इस सेंटर का निर्माण किया। ब्रह्मा कुमारी ये सिखाते हैं परमात्मा को कैसे हम यूज करके परमात्मा से फायदा लेकर के हम जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो इसलिए बाबा ने मेरे को आकर के हर तरह से, मतलब आप देखो, कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने यज्ञ की, खास यज्ञ निवासियों की आवश्यकता के अनुसार इनर वेयर जो है उसका लगातार इंतजाम करके रखा हुआ है। हमारा ब्रांड नेम शिवा है और शिवा का भी मैं बताऊँ, शिव बाबा से हमने ये नाम रखा हुआ है। शिव का सी लिया और बाबा का बा लिया तो शिवा है। तो ये जब से ये नाम लिया उसके बाद में बस हम लोग शिव बाबा ही संभाल रहे हैं और वही आगे से आगे हमको बढ़ाया जा रहा है। डिपार्टमेंट जहाँ से भी आती है पूरे इंडिया में, मान लो जैसे भोपाल में आती है, आपके मानेसर अभी रिट्रीट हाउस है, वहाँ से भी, ORC से भी आती है, या माउंट आबू से भी आती है। तो हम लोग अपना जितना डिपार्टमेंट हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। और वैसे मार्केटिंग हम पूरे इंडिया में करते हैं। लंदन में जान के साथ ने मेरे को एक महीना रखा, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मॉरिशस गया और इधर हांगकांग वगैरह सारे सब जगह घुमाया बाबा ने। और उनके साथ गया तो देखो आज फॉरेन में मैं जब आया तो 50-60 सेवा केंद्र मुश्किल से होंगे,
लेकिन इस समय देखो फॉरेन में और में आज 5-7 हजार सेवा केंद्र है। बहनें देखो, ये पवित्रता का कितना बड़ा जादू है। आज कितनी बहनें, अच्छी अच्छी बहनें, आप जानते हैं कई बहनें तो आपके टीवी पर बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, शिवानी बहन वगैरह और जो भी है। तो पवित्रता के कारण से कितने बहनों ने 50,000 बहनों ने सरेंडर कर रखा है। क्यों कर रखा है? इस ज्ञान में कोई ऐसा जादू है ना उनके लिए इतना। तो पवित्रता की धारणा, वो पवित्रता सुख शांति की जननी है। और जब तक आदमी की भावना, पवित्रता का मतलब ब्रह्मचर्य नहीं है, उसमें दृष्टि वृत्ति वगैरह भी आती है। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम हमारे को जीवन में रहते हुए देवता तुल्य बना रही है। देवता के तुल्य हमारे विचार होने चाहिए, हमारा संस्कार होने चाहिए, ऐसे जीवन में धारणाएं होनी चाहिए। तो ये कितना बड़ा काम हो रहा है बहनों के द्वारा, और बाबा ने बहनों को आगे रखा। तो इसी का देख लो रिजल्ट कि थोड़े से टाइम पर ही मैं देख रहा हूँ कि कोई सेंटर नहीं थे, आज विश्व में इसका डंका बज रहा है। आज सबसे ऊंचे स्थान पर ब्रह्मा कुमारी दिखाई दे रही है। तो ये एक जादू का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बाबा जादूगर भी है, सौदागर भी है और रत्नागर भी है। देखो जादू किया ना हमारे पर, जादू किया, कितना श्रेष्ठ जीवन बना दिया। सौदा कितना अच्छा करे किया बाबा ने। तो सौदा हमारा विश्व के मालिक बना रहा है, इस समय इसके कर्मेंद्रियों का मालिक बना रहा है। इससे सौदागर कितना बड़ा सौदागर है, कितना बड़ा जादूगर है। वो रत्नागर है, रत्न दिया, ज्ञान के रत्न दे रहा है। उन ज्ञान के रत्नों से हम भविष्य में वो रत्नों की दुनिया में रहते हैं, सोने की दुनिया में रहते हैं। तो ये बाबा को प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। ये ऐसा नहीं कि जो कहता है वो करता नहीं। ये काम बाबा का मैं देख रहा हूँ, सच जो अनुभव कर रहे हैं, बुरा है। दुनिया बदल रही है, बदलेगी जरूर हिसाब से, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा कितना बदला हुआ जीवन है। आज कोई भी परिस्थिति आती है, हमारे साथी जो रुक्मणी थी अभी तो 1-2 साल पहले चली गई है। माता जी का 2.5 साल हो गए शरीर छोड़े हुए, लेकिन शर्मा जी का भी इतना ज्यादा बाबा का सहयोग था कि उन्होंने उसको भी बहुत इजी लिया। बोले ठीक है, वो परेशान होती, दुख पाती, इससे तो अच्छा वो चलते फिरते गई। तो माता जी के अंदर ये गुण था कि किस प्रकार पूरे परिवार को साथ लेके चलना है। तो लौकिक और अलौकिक परिवार, दोनों परिवार का इन दोनों आत्माओं ने बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा। और हम आत्माओं का सौभाग्य है कि हमको भी उन आत्माओं की पालना मिली। वैसे उम्र भी उसकी 85 की हो गई थी, उम्र के हिसाब से भी वो फिर चली गई उसके हिसाब से। लेकिन मतलब कोई तकलीफ नहीं पाई उसने जिंदगी में। मान लिया अपने जो सेवा की, यानी कि उसको खिलाने पिलाने का बहुत शौक था, हर एक को आने जाने का सारा था। उसने जो सेवा की है ना, उसके कारण से उसको तकलीफ नहीं और आराम से चली गई। उस समय मान लिया मेरे को पहले से सोच रखा था मैंने, बाबा की स्टडी कर रहा था। बाबा के एक वाणी निकली थी उनसे, कंपेनी और कंपनी। बाबा ने कहा था कंपनी और कंपनी एक ही है। तो मैंने देखा बाबा इसमें तो मैं फेल हो सकता हूँ, वो जाएगी तो परेशानी तो होगी, आखिर इतना साल की है। लेकिन क्या बाबा का जादू था, कमाल है बाबा का, मेरे को जरा भी असर नहीं हुआ। मैं उसके साथ में वो करते हैं ना कुछ श्रृंगार वगैरह करते हैं, मैं सारा उसको गया। हमने कहा ठीक है तुम जा रहे हो, कोई बात नहीं, हम भी आ रहे हैं, ऐसा करके। और मेरे को उसका 1 सेकंड में कुछ भी असर नहीं हुआ कि वो गई है। मैं शादी होके जब पहली बार घर में आई तो माता जी का स्नेह प्यार बहुत ही अच्छा था। मुझे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं दूसरे परिवार में आई हूँ। सब कुछ मुझे वैसा ही लगा जैसा मुझे अपने परिवार में महसूस होता था। और उन्होंने भी हमें ऐसा ही स्नेह दिया कि अपनी बेटी के समान ही समझा। कभी कोई कमी भी होती थी किसी चीज़ की तो वो बड़े प्यार से समझा देती थी कि नहीं इसको अपन को ऐसा करना है। और हमेशा ये सिखाया कि दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, प्रेम रखना। घर में कोई भी गेस्ट आता तो उसकी वो पूरा आदर सत्कार करती थी। वो सब चीज़ें हमने बहुत उनसे अपने जीवन में सीखी। बेटियों से ज़्यादा बहुओं को ये प्यार करती। बेटियां भी कहती थी आपको तो ये बहुएं ही अच्छी लगती हैं, हम बेटियां को याद ही नहीं करते हो। तो वो कहती थी मेरे पास जो रहेगा मैं उसी को याद करती हूँ। तो उन्होंने काफ़ी, और मुझे खाना बनाना सब कुछ सिखाया अच्छी तरह। और जो उनके गुस्सा भी अगर आता था तो उसमें प्यार था, यानी वो झूठा गुस्सा था कि जिससे ये सीखे। वो कभी स्पष्ट थी, कभी किसी से झूठ वो भी नहीं बोलती थी, और प्रेम प्यार सहयोग सदा था ही। बाबा कितने समय भी एक गांव का छोरा था, साकार बाबा को मैंने पूरा फॉलो कर है। देखिए बाबा जो था एक गांव का छोरा था, मैं भी एक गांव का छोरा हूँ। और बाबा जो है कलकत्ते में गया बिजनेस के लिए, मैं भी कलकत्ते में बिजनेस में गया। और बाबा ने ज्ञान भी कलकत्ते से लिया, हमने भी ज्ञान कलकत्ते से लिया। और बाबा के जितने बच्चे मेरे बच्चे, तो साकार बाबा को मैंने फॉलो करने का जैसे बाबा करवा रहा है अपने आप ही। और भविष्य में भी
इतना मेरे से मतलब करवा लिया, चाहे कलकत्ते की सेवा में देखो, चाहे जयपुर की सेवा देखो, चाहे साउथ की देखो, चाहे मधुबन की सेवा देखो। ओम शांति भवन वाली जो जमीन है उसमें आपका सहयोग मिला था। यानी कितना बड़ा भाग्य बना है, शायद में इतना कहना ही मुश्किल है। उनका हरदम एक बेसिक टीचिंग रहा है, पहला सुख निरोगी काया। हेल्थ इज नॉट जस्ट वेल्थ, इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। आज भी 90 प्लस की एज में वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रिक्ट रूटीन और डाइट फॉलो करते हैं। प्राणायाम एक्सरसाइज के लिए हमेशा हम बहनें जो यहाँ रहती हैं, हमको भी वो हमेशा प्रेरित करते हैं कि अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखो, तभी आप सेवा कर पाएंगे। कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। इस बात को मैं हमेशा मानता था। मैं रोज सूरज की तरफ रोज देखता हूँ, सुबह सुबह उठते ही जब सूर्य उदय होता है, इसके बाद देखता रहता हूँ, करीब 10-15 मिनट तक देखता हूँ और लगता है कि बाबा जैसे ऊपर से परम धाम से बाप दादा सारे विश्व को डाइट दे रहा है, मेरे को भी डाइट दे रहा है, लाइट ही डाइट हो रही है, रात में जग रही है, बाबा को याद कर रहे हैं, ऐसा अनुभव कराता है बाबा रोज। और उससे ही मैं समझता हूँ मेरे में फास्ट रिकवरी शरीर की बहुत बड़ी करती है। 93 में बाबा एंजॉय करा रहा है। सारी योगा की क्रिया सिखाता था, तो मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया थोड़ा सा। फिर मैंने उसकी स्टडी की, नेचर क्योर की स्टडी की, खाने पीने की क्या गड़बड़ करते हैं, तो खाने पीने का भी मैं बहुत बड़ा ध्यान रखता हूँ, कैसे क्या खाना चाहिए। और वो योगिक क्रियाएं जो उसने सिखाई, और उसके बाद में मैंने इंटरेस्ट लिया। यहाँ भी एक संस्था खोली, मैं उसका मतलब काफ़ी काम कर रहा है, उसमें भी मैंने ध्यान दिया। तो ऐसे करके मैं शरीर की तरफ भी मेरा पूरा ध्यान रखा, खाने पीने का भी ध्यान रखा। और योगा, आसन, प्राणायाम, ये मेरी एक रेगुलर लाइफ से थी। बैलेंस लाइफ रखो, छोड़ना नहीं है। गृहस्थी तो रहनी ही है, गृहस्थी के बगैर गाड़ी थोड़ी चली। प्रवृत्ति मार्ग तो है ही है हमारा। गृहस्थी में रह करके बैलेंस करके और फिर जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये छोड़ने की बात नहीं, सन्यासी मित्र से छोड़ना कुछ नहीं, छोड़ना विकारों का। एक दफा दृढ़ता आ जाती है तो बाबा करवा देता है। बाबा के पास सत्यता से रखो तो बाबा उसकी इतनी मदद करता है। सत्य जो बाबा कहते हैं, सत्य पर तो बाबा कहते हैं सफलता मिल ही जाती है। हिसाब से साफ दिल मुराद हासिल। ऐसा है कि मेरा जीवन जब हमेशा खुली किताब है, बाबा के हिसाब किताब में चलता हूँ, बाबा की धारणाओं में चलता हूँ और शुरू से अब तक चलता हूँ, तो उसके कारण से परिवार अपने आप साथ रहता है। मैंने देखो बिजनेस में मेरा काम है, लेकिन मेरे पास बिजनेस से अलग कोई नहीं है। मैं अलग पैसा भी नहीं रखता हूँ, अलग काम भी नहीं रखता हूँ। इतने सालों से लगातार ज्ञान में और धारणा में चलने के कारण हम लोग भी बहुत प्रभावित और खुश हैं। और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सब एकजुट हैं। मैं चाहे मेरा भाई अशोक, मेरा बेटा अभिनव, अशोक का बेटा नृपेन, हम सब साथ हैं बिजनेस में भी, यज्ञ में भी। और कोई भी प्रेरणा हमको जो मिलती है पिताजी के द्वारा कि भाई ये काम इसके यज्ञ के लिए करना है, तो हम लोग सदा तत्पर रहते हैं। कोई बात हम छुपाते नहीं है, क्लियर रहती है हर एक के साथ में, चाहे बिजनेस में और में पैसे में सारा जो भी करता हूँ, चाहे यज्ञ में करो चाहे करो, उसको भी मेरे युगल को, रुक्मणी को भी पता था, बच्चों को भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। क्यों मैं चाहता हूँ कि मैं कोई गड़बड़ थोड़ी कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको प्रेरणा मिलती है अपने आप ही। तो आज उसके कारण से मैं सच्चाई छुपाई रही है हमारी आपस में। परिवार को लेकर के जिस हिसाब से बाबूजी चल रहे हैं और हर की पालना कर रहे हैं, और सबसे बड़ा गुण इनमें ये है कि वो झूठ कभी नहीं बोलते। मैं कभी बोला, वो लोग कहते हैं कि यार व्यापार है, बिजनेस है, इसमें झूठ बोलना चाहिए, ऐसा होता है, आज के टाइम ऐसा हो गया। तो मैंने देखा कि बाबूजी ने कभी नहीं बोला झूठ। अभी भी हमारे सिद्धांत वो के वही हैं, ऑनेस्टी से चलना है, ईमानदारी से काम करना है, किसी को धोखा नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि आप मतलब झूठ बोलने से ही आप काम होगा, नहीं होता है। आप सच बोलोगे, सही करोगे तो आपका काम एकदम परफेक्ट होगा। आज जितना भी काम कर रहे हैं समझ लो बच्चे ही कर रहे हैं ना, मेरे पास कोई अलग से पैसा थोड़ी है। आज जो भी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं हमेशा तत्पर रहते हैं। बाबा के यज्ञ के लिए
बेटे पोते सारे, चाहे सुरेश है, अशोक है, 2 मेरे बेटे हैं और 2 उनकी युगल है, दोनों चारों ठीक है। फिर 3 पोते हैं, 3 पोते हैं, उनके 3 पोतों का भी ये रहता है कि भाई ठीक है, बाबा के लिए हमेशा समर्पण भाव है उन सबका। तो मैं समझता हूँ मेरी बेटियां हैं, उनका भी यही हाल है, उनके हस्बैंड वगैरह का भी। तो बाबा ने देखो कि मैं बाबा के हिसाब से चला, जीवन में चला, पूरा चला हूँ बाबा के हिसाब से, पवित्रता में, खान पीन में, सब में। तो उसका रिजल्ट बाबा का ये है कि बाबा ने मेरे सारे परिवार को बाबा का बना दिया है। आज मैं और मेरे परिवार जो भी कुछ हैं वो मेरे बाबूजी माताजी के आशीर्वाद और परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विशेष कृपा से हैं। और इसमें हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत एकजुट हैं। और भगवान की ऐसी कृपा है कि हम चाहते हैं कि आगे से आगे यज्ञ में जितना दिल खोल के काम कर सकें करें। ने तो अपने परिवार को छोड़ा, ने समाज को छोड़ा। अपने समाज का भी, मेरे जाति समाज में भी मैं हमेशा टॉप पे रहा हूँ सेवा में, चाहे कलकत्ता हो चाहे यहाँ पर भी हो। यहाँ पर भी एक हॉस्टल बना हुआ है जिसमें 100 लड़के रहते हैं, 50 लड़कियां रहती हैं। उस हॉस्टल का मैं अध्यक्ष रह करके उसको बनाया उसको। और इसके अलावा कोई स्कूल बनी हुई है, उस स्कूल में बहुत बड़ा अच्छी स्कूल चल रही है, उसमें भी मेरा बहुत बड़ा योगदान है। और भी सामाजिक कार्य में यहाँ आसपास में भी एक दरबार संस्थान है, बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ पर लेब वगैरह भी चल रही है, उसका भी मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। और वहाँ पर हम अभी भी ट्रस्टी 2-3 जाते रहते हैं। इसका अलावा एक जनोपयोगी भवन भी है यहाँ शास्त्री नगर में, जिसमें रहने के लिए जगह काफ़ी है और अच्छा काम कर रही है। ये योग भवन भी है जहाँ पर ये योग की क्लासेज लगती हैं और लगती है, उसमें भी हमारा पार्ट रहा है। ऐसे कई जगह पर जो भी समाज के कार्य होते हैं तो मैं ना नहीं करता हूँ, आगे से आगे देखते हैं जो काम अच्छा है उसमें को पार्ट। गाँव में है और में है, गाँव में भी वाले सब कुछ करते हैं, पानी का और का व्यवस्था का सारा। तो जहाँ तक हो सके वो समाज सेवा में पूरा हिस्सा लेते हैं हिसाब। और हमेशा उनका ये श्रेष्ठ रहता कि आप शुभ, जितनी आपको शुभ भावनाएं मिलेंगी उतना आपका काम ठीक होगा। तो ये आज शुभ भावना लेने में लग रहे हैं। मतलब हम शुभ भावना कैसे लें, ये हमारी सोच है कि हम अपना अच्छा काम करेंगे, अच्छी भावना, अच्छा व्यवहार रखेंगे, दूसरे के प्रति सही भावना रखेंगे तो शुभ भावना अपना मिलनी है। ये आशीर्वाद है। हम बाबा के ज्ञान का, बाबा के जीवन का, ब्रह्मा कुमारी आश्रम का पूरा फायदा बच्चे भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल में जरूर आता है कि ऐसे जो शर्मा है, मदन लाल शर्मा, उनके जैसे और भी हमारे कोई भाई हैं, बहनें हैं, उनका अगर एक बड़ा संगठन बन जाए तो यज्ञ के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा, गौरव का विषय है।